दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ आपके कन्फ्यूजन्स बने हुए थे। आप सभी को पता है कल आपके सेकेंड फेज काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर है वह जारी कर दिया गया है। एडमिशन के संदर्भ में कुछ आपने कॉमेंट किया था, कुछ आपको लगातार एडमिशन को लेकर दिक्कत आ रही थी। उस कंफ्यूजन्स को आज के वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहली चीज यहाँ लिखी गई है, आप देख पा रहे हैं 15 सितंबर से आपकी अनवरत कक्षा जो है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की यहाँ से चलाई जाएगी। बिल्कुल आप सभी के लिए हैंड राइटिंग नोट्स एक तैयार की जा रही है, जो आपकी विगत जो भी जितने वर्ष में आपकी परीक्षाएं डीएलएड के संदर्भ में हुई हैं उस मैटर को भी उसमें समाहित किया जा रहा है। और आपके जो भी सब्जेक्ट के तहत जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और एकदम आपको टारगेट कर रही है आपकी यूपी टेट को, और यूपी टेट से पहले जो आपकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी उस परीक्षा को विशेष करके उसमें ध्यान रखा गया है। ठीक है, एक चीज का मैं और आपसे कहूंगा कि जब आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह नोट्स यूपी टेट लेवल तक आपको लेकर जाएगा। ठीक है, उसमें इतनी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा गया है संपर्क माध्यम। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो प्लीज आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनी हुई है। कहीं पर भी अगर आपको समस्या होती है तो आप इन टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी किसी भी चीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने मैसेज को यहाँ डाला है और हमने समय रहते उनके सभी मैसेज का रिप्लाई दिया है। किसी का छूटा होगा तो भैया आज जो है उसको भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे संभवतः लगभग हमने सभी का रिप्लाई दिया है। अगर दिया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जो आपके कंफ्यूजन्स बने हुए थे, हमने आपसे बताया कि सेकंड फेज में एडमिशन को लेकर कुछ समस्याएं। बिल्कुल हमने अभी आपसे चर्चा किया कि सेकंड फेज काउंसलिंग में आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन उसमें समस्या क्या आ रही है। देखिए लिखा गया है कि सेकंड फेज काउंसलिंग में 10,000 का पेमेंट को लेकर कंफ्यूजन्स। बिल्कुल लोगों को इस चीज का भी बड़ी समस्या है कि अभी तो फिलहाल के लिए अभी आगे आपकी बीएड की काउंसलिंग बची हुई है। ठीक है, उस काउंसलिंग को लेकर आपकी समस्याएं बरकरार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम करें या ना करें, किसी को डाइट भी मिल गया है, फिर भी उनको इस बात की समस्या बनी हुई है कि हम 10,000 का पेमेंट करें या ना करें। क्यों समस्या है? क्योंकि अभी आगे बीएड की काउंसलिंग है। वो लोग बीएड का भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और बीटीसी में भी फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। ठीक है, तो देखिए हम इस चीज का आपके भविष्य को लेकर डिसाइड नहीं करेंगे कि आप बीएड करें या बीटीसी करें। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीएड बनाम बीटीसी पर वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पर, आप उसे जाकर वहां से देखिए। ठीक है, दोनों में जो आपको बेहतर लगता है वही करिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज का उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं बीएड के चक्कर में आपका बीटीसी भी निकल ना जाए। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको बीटीसी करना है, ठीक है, बीटीसी करने से थोड़ा सा मैं फोकस डालूंगा बीएड बनाम बीटीसी पर। ठीक है, बीटीसी करने पर आप प्राथमिक और जूनियर के शिक्षक ही बन पाते हैं, लेकिन अगर वहीं आप बीएड कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप एलटी ग्रेड, टीजीटी और आप अभी देखे हैं हाल ही में पीजीटी में भी बीएड को वैलिड किया जा रहा है। बिना बीएड के जो है कोई पीजीटी नहीं भर पाएगा। अभी तक क्या था कि जो पीजीटी वाले होते थे वो बीएड, जो पीजीटी वाले होते थे अगर उनके पास पीजी डिग्री है तो वो बिना बीएड के अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब जो हमें लगता है कि जो नई वैकेंसी पीजीटी के तहत आएगी उसमें होगा क्या कि बिना बीएड के आप पीजीटी का भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप समझे रहिएगा। बाकी आपकी इच्छाएं हैं, आप क्या करते हैं, बीएड करें या बीटीसी करें। हम प्रॉपरली तौर पर आपसे यह नहीं कहेंगे कि भैया आप बीटीसी कर लीजिए या बीएड कर लीजिए। ठीक है, भविष्य में कभी आपको समस्या, जैसे आपने बीएड कर लिया, कभी आपको बीटीसी की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको याद आएंगे कि वो इंसान हमसे कहा था बीटीसी करने के लिए। इस वजह से हम कदापि आपको इस चीज़ का राय नहीं देंगे कि
आप बीएड करें या बीटीसी करें। हमने आपको दोनों के फायदे बताए। बीएड करने पर आप बीईओ, अभी आप जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, जो आपकी वैकेंसी कुछ ही दिनों में आपके समक्ष लगभग 900 पोस्ट पर देखने को मिलेगी। अगर आप बीएड करेंगे तो बीईओ तक भी सफर तय कर सकते हैं, ठीक है। बीटीसी वाले बेचारे जूनियर तक ही सीमित रह जाते हैं। खैर, आपकी इच्छाएं हैं। अगर आपको जो है जूनियर तक ही शिक्षक बनना है तो आपके लिए बीटीसी 100% बेहतर विकल्प है, ठीक है। बीटीसी के अलावा आप कुछ मत करिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं 10,000 का पेमेंट। देखिए, अगर आपका परम उद्देश्य है कि हम जो है बीटीसी करेंगे और जूनियर तक ही शिक्षक बनेंगे तो बिल्कुल आप विलंब मत करिए, ठीक है। 10,000 का पेमेंट आप कर सकते हैं। कल जैसे ही आपने संभवतः, हमें लगता है कि 8-9 बजे के 7:30-8 बजे के बीच में आपके प्रथम से वो सेकंड फेज काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया था, ठीक है। आप तत्काल उसके नीचे लिंक दी रहती है, पे नाउ करके दिया रहता है, आप वहां से 10,000 का पेमेंट कर सकते हैं। विदाउट 10,000 पेमेंट के आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वह नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से बिना विलंब किए, और एडमिशन की जो आपकी अंतिम तिथि है वह 8 तारीख है, 8 तारीख के पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर 10,000 के पेमेंट के साथ, बाकी जो उनकी शुल्कें होती है उसके साथ आप कॉलेज में जाकर अपने एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण करिएगा, ठीक है। विलंब करेंगे तो नुकसान आपका होगा। कुछ लोग हैं अभी भी डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं हमेशा कहा हूं कि मैं डायरेक्ट एडमिशन की सलाह आपको नहीं दूंगा। कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन ले भी चुके हैं, उनके लिए क्या वैलिड है कि नहीं है, इस पर भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां लिखा गया है, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। हमेशा नहीं कहता हूँ, याद आ जाता है, इस वजह से कह देता हूँ। खैर, आपका काम है, करना ना करना वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो इंसान आपके साथ निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन होता है, ठीक है। खैर, वह बात की बात है। जिनका रिजल्ट इस डेट के बाद आया है उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होगा। बिल्कुल इस चीज का हमने आपसे यह भी कहा कि भैया इसके संदर्भ में हम आप पीएनपी भी गए, ठीक है। हमने लगातार आपके लिए संघर्ष किया है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी हम संघर्ष करेंगे। बहुत जल्द से जल्द हम डायरेक्ट एडमिशन की कोशिश कर रहे हैं। हम ही अकेले नहीं, हम सारा श्रेय नहीं लेना चाहते, ठीक है। और भी लोग हैं, और भी चैनल के लोग हैं जो साथ आ रहे हैं। मैं किसी का नाम अपने चैनल के माध्यम से नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, 2-4 लोग हैं। बाकी और ऐसे लोग हैं जिनका इससे संबंध नहीं है, लेकिन बस वो सपोर्ट के लिए आते रहते हैं, ठीक है। तो खैर, डायरेक्ट एडमिशन के लिए बहुत जल्द से जल्द हम लोग इसके संदर्भ में, फिलहाल इसके पहले भी गए हैं और लगातार संघर्ष इसके लिए जारी है कि इस एडमिशन की प्रक्रिया बहुत जल्द से जल्द निकाली जाए। एक संभावित तिथि वायरल हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई है आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जिनका रिजल्ट इस डेट के बाद आया है, एक चीज़, इस डेट का मतलब क्या है मैं आपसे बताना चाहूँगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिनका रिजल्ट आवेदन की तिथि के पहले आ गया था। मैं सपोज दैट की बात करूँ, आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि क्या थी मुझे याद नहीं है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। मैं सपोज दैट की आपसे बात करूंगा, अगर आपकी आवेदन की तिथि 28/8/2022 थी, ठीक है, 28/8/2022 थी। अगर आपका रिजल्ट 27 तारीख को आ गया था, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट 27 तारीख या 28 तारीख तक आ गया था, तब भी आप एडमिशन प्रक्रिया के लिए वैलिड हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 29 तारीख को आया है तो बिल्कुल आप किसी भी माइनॉरिटी कॉलेज हो या किसी भी प्रकार का कॉलेज हो, आप एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट मत करिएगा। भले ही आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया हो, हमने गेस करके मार्किंग करने के लिए बताया था, लेकिन यह भी कहा था कि अगर फिलहाल के लिए इसके पहले वाले में यह नियम लागू नहीं था। अब की बार ये लगा कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, इनके कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। फिलहाल के लिए अगर आपने कर दिया है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इसके पहले अगर आपका रिजल्ट 27 तारीख में आया है, 26 तारीख में आया है, तो बिल्कुल आप एडमिशन प्रक्रिया के लिए वैलिड माने जाएंगे। अगर आपकी इच्छाएं हैं, आप पता करना चाहते हैं, तो आप अपने संबंधित कॉलेज में जहाँ से भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आप संपर्क करिएगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं वो आपसे फ्रॉड ना कर दें। जैसे वो कह दें कि आपका एडमिशन होगा, चाहे आपने जब भी एडमिशन किया हो, ऑनलाइन किया हो, तो बिल्कुल आप जांच परख लीजिएगा और भी लोगों से पता कर लीजिएगा। फिलहाल हम तो आपके साथ हैं ही, समस्या होती है तो आप हमसे खुद पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे नॉलेज है इसके संदर्भ में सारी चीज़ों को आपके समक्ष में रख रहा हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार की हमने कहा है समस्या होती है, आपने इंस्टाग्राम नहीं डाउनलोड किया है, टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम ID आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालकर सर्च करेंगे
रहेंगे। आपको समस्या होती है तो यहाँ मैसेज डालकर आप पूछिए, ठीक है। हर मैसेज का रिप्लाई मैं देता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे जब भी समय मिलता है। खैर इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं फीस को लेकर कंफ्यूजन। हमने एक दिन आपको फीस के ऊपर चर्चा विस्तृत रूप से किया था, ठीक है। वर्तमान समय की ये परिस्थिति है, डीएलएड में भारी मात्रा में सीटें खाली जा रही हैं। कॉलेज वाले आपको लुभा रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ चले आइए, 20,000 में एडमिशन कर देंगे, 25,000 में कर देंगे, 35,000 में कर देंगे। इस तरह की बातें आपके समक्ष आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं एग्जैक्ट तौर पर आपसे बात करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप भड़का रहे हैं, मैं भड़का नहीं रहा हूँ। अगर आप एक कॉलेज वाले हैं तो बिल्कुल आप मुझे गालियाँ भी देंगे, इस चीज़ का मुझे पता है, लेकिन खैर उस चीज़ को मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे साथ जुड़ने वाला कोई बच्चा आपसे गच्चा न खाए, यही मेरी उम्मीद होती है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि मैं इतनी कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा सबसे आगे रखने का प्रयास करूं, ठीक है। खैर फीस को लेकर जो समस्या है, आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वह 10,200 रुपये होती है। खैर 10,200 रुपये वाले तो ये कम नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहे इनको एको एडमिशन ना मिले, लेकिन ये 10,200 रुपये से 1 पैसे कम नहीं करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। डाइट की बात मैं नहीं करूंगा, मैं प्राइवेट की कहूँगा। प्राइवेट की फीस जो होती है वो 41,000 रुपये होती है, ठीक है। अब की बार तो ऐसी कंडीशन है कि सीट नहीं भी भर रही है, ठीक है। जब सीट नहीं भर रही है तो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि भैया आइए हम आपका एडमिशन 20,000 में कर देंगे, ठीक है, 20,000 में कर देंगे। अब 20,000 में करने की सच्चाई क्या है? देखिए इस चीज से आप रूबरू होइए। 20,000 में भले ही ये कह रहे हैं, ठीक है, 20,000 में भले ही ये कह रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए कितना? 41,000। आज नहीं तो कल प्रथम सेमेस्टर का जब यही करते हैं कॉलेज वाले, आज आप 20,000 रुपये देकर एडमिशन ले लेंगे। देखिए मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप 10,000 में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आप सत्यता से रूबरू हो जाइए, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर है, आप करवाइए या ना करवाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने फीस के बारे में पूछा, मैं बता रहा हूँ। आपकी बार एडमिशन इस तरह के हो रहे हैं, इस वजह से बार बार आपको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा 20,000 हमने कहा आपसे, 20,000 ये भले ही कह रहे हैं, ठीक है, वो आपसे लेंगे 41,000। कब लेंगे? जब आपकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली होगी, उस समय कहेंगे कि भैया अब पीएनपी वाले मांग रहे हैं, अब हमें 41,000 की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वजह से आपको 41,000 खामखा देना होगा। तो आप मजबूर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, या तो आप उस कोर्स को छोड़ दें। जैसे कुछ लोग होंगे जो इस परिस्थिति में नहीं होंगे कि हम 20,000 रुपये दे ले जाएं, ठीक है, तो उनके पास यही एक विकल्प बचता है कि हम पूरे इस कोर्स को छोड़ दें, ये 20,000 रुपये हमारा ख़त्म हो जाए। तो आप ऐसा कदम मत उठाइएगा, ठीक है। आप पहले जाँच परख लीजिएगा, जो भी आपके पास है भैया उस चीज़ को आप जो है अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छाएं, आप 5,000 में करवा लीजिए, हम आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। बट कॉलेज वाले इस तरह की चीज़ें करते हैं। आपका डॉक्यूमेंट भी वो जमा करवा लेंगे, बाद में डॉक्यूमेंट को लेकर भी समस्या करेंगे। तो इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हो जाइए, ठीक है। जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वे क्या करें? तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो बिल्कुल आपको तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार कीजिए, उसमें डायरेक्ट एडमिशन में सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है डायरेक्ट एडमिशन की संभावित तिथि का। हमने आपसे इसके पहले वाले में वीडियो में बताया था कि आपकी एक 12 तारीख संभावित तिथि वायरल हो रही है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है, ठीक है। अभी कोई भी एक संभावित तिथि क्या कोई भी तिथि जारी नहीं हुई है इस डायरेक्ट एडमिशन को लेकर। तो इस वजह से कदापि आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं दावा जरूर करूंगा कि 9 तारीख आपके एडमिशन की अंतिम तिथि है। उस एडमिशन की अंतिम तिथि के तत्काल बाद आपकी डायरेक्ट एडमिशन की डेट निकाली जाएगी। प्रबल सत्य है, 100% सत्य है, ठीक है। और कोशिश फिर भी हम लोगों की अनवरत जारी है। हमने आपसे कहा कि इनके कहने और करने में थोड़ा सा अंतर होता है, इस वजह से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी हम लोगों की कोशिश है कि इनकी जो डायरेक्ट एडमिशन की एक संभावित तिथि है वह निकाली जाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एक पीएनपी की तरफ से अपडेट भी निकल कर आ रही है, उस अपडेट से आप रूबरू हुई है। इसमें कहा जा रहा है कि डीएलएड में प्रवेश लड़खड़ा गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2022 में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। प्रवेश के लिए दूसरा राउंड चले जाने के बाद कुल सीटों के सापेक्ष 1/4 प्रवेश होना मुश्किल है। करीब 3 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण सीटों के सापेक्ष आवेदन भी नहीं प्राप्त हुए। पहले राउंड में जिन अभ्यर्थियों ने कॉलेज चुने थे
उसमें करीब आधे ने प्रवेश के लिए दूसरे राउंड में करीब 30,000 से अधिक 30,000 अधिक अभ्यर्थियों ने कॉलेज चुने, जिन्हें निर्धारित अवधि सोमवार को कॉलेज आवंटित किए गए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षुओं को अवसर दिए जाने से डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रति छात्र को रुझान कम हो गया है। ठीक है, किसके प्रति? बीटीसी के प्रति। अब स्थिति यह है कि बीएड प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, जबकि डीएलएड प्रशिक्षक सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर 8 दिसंबर तक प्रवेश लेने का समय दिया गया है। हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे वही तो बताया कि जो बीएड वाले हैं वो टीजीटी लेवल तक जा सकते हैं, और जो बीटीसी वाले हैं वो बेचारे प्राथमिक और जूनियर तक सीमित रह जाते हैं। तो इस वजह से बीटीसी की तरफ से रुझान थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार को अगर आपको समस्या होती है तो हम अनवरत आपके साथ खड़े हैं। और आर्यन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल दिया गया है और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनी है, तो प्लीज़ आप इन दोनों आईडियों का प्रयोग करके कहीं भी आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।